कवे, मैंने काफी सालों बाद आज तुम्हें पिंजरे से आजाद किया है, लेकिन आगे से कालू कवे तुम कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगे, वरना मैं दोबारा से तुम्हें पिंजरे में कैद कर दूंगा और तुम्हें कभी भी पिंजरे से आजाद नहीं करूंगा। और फिर कालू कवा खुशी खुशी अपने परिवार से मिलने के लिए चले जाता है। कालू जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने सालों बाद तुम अपने घोंसले में वापस आ गए हो। रानी, आज मुझे मिट्ठू महाराज ने आजाद कर दिया है। रानी, आज से मैं आजाद हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा। कालू जी, तुम भोजन चुराते हुए पकड़े गए थे, इसीलिए मिट्ठू महाराज ने तुम्हें इतने सालों तक कैद रखा था। लेकिन आज से तुम कभी भी किसी पक्षी का भोजन चोरी नहीं करोगे। मैं तो इस मिट्ठू महाराज को सबक सिखा कर ही रहूंगा। मिट्ठू महाराज ने मुझे इतने सालों तक पिंजरे में कैद रखा था, मैं मिट्ठू महाराज से अपना बदला लेकर ही रहूंगा। जी, इतनी मुश्किल से तुम बाहर आए हो, अब तुम कोई ऐसा वैसा काम मत कर देना कि मिट्ठू महाराज तुमको फिर पिंजरे में डाल दे। हाँ ठीक है रानी कवि, मैं अब चलता हूँ, मुझे अपने दोस्त बबलू कवे से मिलने के लिए जाना है। ये कहकर कौवा अपने बबलू कवे दोस्त के पास मिलने के लिए चले जाता है। अरे कालू कवे मेरे दोस्त, तुम आजाद हो गए हो, मुझे तो कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। हाँ मेरे दोस्त बबलू कवे, मुझे मिट्ठू महाराज ने आज ही आजाद कर दिया है, लेकिन बबलू कवे मुझे मिट्ठू महाराज से बदला लेना है। क्यों नहीं कालू कवे, मिट्ठू महाराज से तुम्हें अपना बदला लेना ही चाहिए। देखो मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे जंगल का महाराज बन जाऊँ, लेकिन तब तक मैं जंगल का महाराज नहीं बन सकता जब तक मिट्ठू महाराज मर न जाए। तुम्हें 2 भोजन से बढ़िया पोटलियां दूंगा। तुम्हें मिट्ठू महाराज को जंगल से बाहर ले जाकर मार देना है और सभी पक्षियों को आकर ये कहना है कि मिट्ठू महाराज को चील खा गई है। ठीक है कालू कवे, अगर तुम मुझे 2 भोजन की बढ़िया पोटलियां दोगे तो मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा। ठीक है, पहले तुम मेरा काम करो, बाद में मैं तुम्हें भोजन से 2 बढ़िया पोटलियां दे दूंगा। और फिर बबलू कौवा मिट्ठू महाराज को मारने का मंसूबा बना लेता है। फिर फौरन से मिट्ठू महाराज के पास चले जाता है। मिट्ठू महाराज, आप मेरे साथ चले, मुझे आपको एक बहुत ही बड़ी चीज दिखानी है। अगर थोड़ी सी देर हो गई तो वो चीज वहाँ से चली जाएगी। अरे बबलू कौवे, वो कौन सी चीज है जो तुम्हें मुझे दिखाना चाहते हो? बताने का वक्त अभी नहीं है महाराज, आप मेरे साथ चले। अच्छा अच्छा बबलू कवे, चलो सैनिकों, तुम मेरे साथ चलो। मिट्ठू महाराज, सैनिकों तो वो साथ लेके जाते हैं जो डरते हैं। नहीं बबलू कवे, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। तो फिर आप सैनिकों को साथ ना लेके जाइए, सब यही समझेंगे कि आप कितना डरते हैं। फिर बबलू कौवा मिट्ठू महाराज को लेकर अपने साथ चले जाता है। बबलू कवे, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो और तुम मुझे कौन सी चीज दिखाने लाए हो? यहाँ पर तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है। फिर बबलू कौवा मिट्ठू महाराज को पहाड़ी की चोटी से धक्का दे देता है। अब मिट्ठू महाराज का खेल खत्म हो गया है। मैं जंगल में जाता हूँ और सब पक्षियों को ये कह देता हूँ कि आज से जंगल का नया महाराज कालू कौवा है। और फिर ये कहकर बबलू कौवा जंगल की तरफ चले जाता है। क्यों? बहुत दुख की बात है, मैं और मिट्ठू महाराज जंगल से बाहर जा रहे थे कि अचानक से ही एक चील ने मिट्ठू महाराज पर हमला कर दिया और मिट्ठू महाराज उसी समय मर गए। लेकिन मिट्ठू महाराज ने मरते मरते मुझे ये कहा था, जंगल का नया राजा कालू कौवे को ही बनाना। मिट्ठू महाराज की मौत की खबर सुन के सब पक्षी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और कालू कौवा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्यों? मिट्ठू महाराज का हुक्म सर आंखों पे। पर मिट्ठू महाराज ये चाहते थे कि जंगल का नया राजा मैं बनूं। तो ठीक है, आज का जंगल का नया महाराज मैं हूँ। पक्षी कालू कौवे को जंगल का नया महाराज मान लेते हैं। कालू कौवे, तुमने मेरा काम किया, ये लो तुम भोजन से 2 भरी पोटलियां। कालू कौवे, बस ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना तुम, वरना जंगल के पक्षी ना तो तुम्हें छोड़ेंगे
ना मुझे। दूसरी तरफ एक पक्षी ने मिट्ठू महाराज की जान बचा ली थी और अब मिट्ठू महाराज बिल्कुल ठीक थे। मिट्ठू महाराज, आप कुछ दिनों के लिए आराम कीजिए। कुछ दिनों के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर आप अपने जंगल में चले जाना। जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई। तो अब मुझे अपने जंगल जाना है। मैं अपने जंगल जा रहा हूँ। मिट्ठू महाराज, अभी आप अपने जंगल में नहीं जा सकते क्योंकि अभी आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। आप ठीक हो जाएंगे तब आप अपने जंगल में चले जाना। दूसरी तरफ कालू कौवा जंगल का महाराज बनने के बाद हर वक्त आराम ही करता रहता और जब भूख लगती तो बहुत मजे मजे के भोजन खाता। जी, जब से आप जंगल के महाराज बने हो तब से मेरे तो दिन ही बिगड़ गए हैं। समय बहुत ही मजे मजे के भोजन खाते हैं हम दोनों। मैंने मिट्ठू महाराज से अपना बदला भी ले लिया। मेरा महाराज बनने का सपना भी पूरा हो गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मिट्ठू महाराज की तबीयत ठीक हो जाती है और मिट्ठू महाराज कहते हैं, जी अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मुझे अपने जंगल चले जाना चाहिए। मिट्ठू महाराज, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। अब आप अपने जंगल जा सकते हैं। और फिर मिट्ठू महाराज खुशी खुशी अपने जंगल चले जाते हैं। महाराज, आपने हम सब पक्षियों को आज क्यों इकट्ठा किया है? आखिर क्या बात है? पक्षियों, बात यह है कि मैंने कुछ फैसला किया है तो तुम सब पक्षियों को मानना ही होगा। महाराज, आपने क्या फैसला किया है? बताएं हमें। मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद मेरे जंगल में तुम में से कोई पक्षी नहीं रहेगा। तुम सब पक्षी अपना अपना सामान लेकर मेरे जंगल में से निकल जाओ कि इस जंगल में अब कौवा और कवि ही रहेंगे। मैं काफी सारी कौवों और कवियों को अपने जंगल में बुला लिया है। से कौवा और कवि पक्षी मेरे जंगल में ही रहेंगे। इसीलिए सारे पक्षी अपना सामान बांध के यहाँ से निकल जाएं। कवि महाराज, हम ये जंगल को छोड़ के कहाँ जाएंगे? जंगल के अलावा हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। सब मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं तो इस जंगल का महाराज हूँ। मैं जो भी आदेश दूंगा तुम सब पक्षियों को वो मानना ही होगा। चलो निकल जाओ मेरे जंगल से तुम। बस बहुत हो गया कालू कौवे, तुमने मेरे जंगल के पक्षियों को बहुत ही तंग किया है। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त बबलू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। महाराज को जिंदा देखकर जंगल के सारे पक्षी बहुत ही खुश हो जाते हैं। कालू कौवा बहुत ज्यादा हैरान और डर जाते हैं। जंगल के पक्षियों, इस बबलू कौवे ने मुझको पहाड़ी की चोटी से धक्का दे दिया था। इसके कारण मैं जमीन पे गिर के बेहोश हो गया था। एक बैद जी ने मेरी जान बचाई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो महाराज, मुझे माफ कर दे। मैंने ये सब कालू कौवे के कहने पर किया था, वरना मेरा इसमें कोई दोष नहीं था। चल, मैं कालू कौवा इस जंगल का महाराज बनना चाहता था। कालू कौवे को मिट्ठू महाराज से अपना बदला भी लेना था। ये कालू कौवे ने मुझे भोजन की 2 पोटलियां दी और मुझसे ये काम करवाया। बबलू कौवे की ये बात सुन के जंगल के सारे पक्षी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। बबलू कौवे, मैंने तुम्हें इतने सालों तक पिंजरे में कैद किया था, फिर भी तुम बाज नहीं आए। अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर दूंगा। और बबलू कौवे, तुम्हें भी इस कालू कौवे की बात मान के मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैं तुम्हें भी पिंजरे में कैद करूंगा। मिट्ठू महाराज के कहने पर कालू कौवे और बबलू कौवे को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है। कालू कौवा सुधरने के बजाय बिगड़ गया था और सारी उम्र के लिए कैद हो गया।